तो हो कभी मत बोलो। भागवतिक, व्यवहारिक, लौकिक, पारमार्थिक। क्यों? लोग उपहास करेंगे, तुम्हारी बात की गहराई को नहीं समझ पाएंगे। अगर आपसे कोई गलती भी हो गई है तो महापुरुषों से बोलो, संसारियों से नहीं। हमें लगता है बोलने की जरूरत नहीं, वो खुद जान जाएंगे, वो कृपालु हैं, वो हमें संभाल लेंगे। संदेह वाली वस्तु, संदेह वाले व्यक्ति, संदेह वाला आचरण कभी मत करो। जिस व्यक्ति पर संदेह हो कभी मत मिलो, जिस वस्तु में संदेह हो कभी मत खाओ, जिस आचरण पर संदेह प्रमाणित ना हो कभी मत करो। बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत जरूरी है। हम आपके लिए भोग बना करके लाए हैं और आपकी दृष्टि में तत्काल नहीं पाना चाहिए, बिल नहीं पाना, चाहे अमृत हो, हटाओ उसको, बिल्कुल नहीं पाना। ये भागवतिक संकेत होते हैं। जिस व्यक्ति के संदेह लगे, ये हमें कम समझ में आया, कभी नहीं मिलना चाहिए। जिस वस्तु में संदेह हो जाए कभी नहीं पाना चाहिए। जिस क्रिया में संदेह हो जाए कभी नहीं करना चाहिए। भगवत मार्ग के पथिक को जो बात अपनी गुप्त हो उसे कभी प्रकाशित नहीं करना चाहिए। कभी नहीं करना चाहिए। भगवत मार्ग के पथिक को जो बात अपनी गुप्त हो उसे कभी प्रकाशित नहीं करना चाहिए। भविष्य की चिंता भक्त नहीं करता। अगर भविष्य की चिंता कल क्या होगा तो तुम शरणागति में कलंक हो। लाभ और हानि ये हमारे सामने कोई मान्यता नहीं रखते। इसमें हम प्रभु के विधान को देखकर प्रसन्न होते हैं। दूसरे की चर्चा कभी मत छेड़ो, दूसरे की बात मत करो। हर समय प्रसन्न रहो, ध्यानस्थ रहो। रजोगुणी तमोगुणी भोजन चाहे जितना सुंदर दिखाई दे कभी मत पाओ। रजोगुणी तमोगुणी लोग चाहे जितना सुंदर व्यवहार करे कभी सहवास मत करो, इनका दूर रहो। ये महापुरुषों के वचन है। यदि तुम्हारे पास कोई भोग सामग्री संग्रह हो गई है तो वो तुम्हारे धर्म के सेवन के लिए, दूसरों के हित के लिए, तुम्हारे भोग के लिए नहीं है। ये ओछी प्रवृत्तियों वाले पर संदेह वृत्ति रखो। गलत आचरण करने वाले, ओछा बात बोलने वाले, इन पर कभी प्रियता नहीं रखनी चाहिए। बहुत बड़ी हानि होती है, पक्का समझ लें, बहुत बड़ी हानि होती है। यह हर उपासक को सावधान रहना चाहिए, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो। जहां कहीं ओछी प्रवृत्ति, देखो एक दृष्टि में पता चल जाता है कि यह सामने वाला कैसे देख रहा है, कैसी हरकत है, कैसा, एक दृष्टि में। भगवान ने इतना ज्ञान तो सबको दिया है कि 1 मिनट में, एक दृष्टि में फाइनल हो जाएगा कि आदमी संग करने लायक है या नहीं लायक है। या ये चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, एक दृष्टि में पता चल जाता है। ओछी प्रवृत्ति पर अंकुश रखो, ना किसी का संग और ना अपने अंदर ओछी प्रवृत्ति। प्रभु प्रेम प्राप्ति के लिए गले पड़ना होता है महापुरुषों के। गले लगना नहीं, गले पड़ना होता है। गले पड़ना और गले लगना में अंतर है। गले पड़ने का मतलब होता है अब आपके सिवा हमारे पास कोई साधन नहीं है, अब आप ही हमारे प्रेम प्राप्ति के साधन भी हो और साध्य भी हो। ऐसे गुरुजन महापुरुषों का आश्रय लिया जाता है। प्रभु प्रेम प्राप्ति के लिए महापुरुषों के पीछे पड़ जाओ, गले पड़ जाओ। वो देख ले कि अभी हमारे पिंड छोड़ने वाला नहीं, दुत्कारे फटकारे तो भी नहीं, तो निश्चित भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है, क्योंकि भगवान उनके हृदय में जागृत हो चुके हैं। ना तुम्हारे अंदर घबराहट होनी चाहिए, ना कोई उतावलापन होना चाहिए। धैर्य, सात्विकता का अनुसरण करने वाला, भगवत दर्शन की अभिलाषा रखने वाला बड़ा गंभीर स्वभाव का होता है, बड़ा धैर्यवान होता है। जल्दी उसके धैर्य को कोई तोड़ नहीं सकता। ऐसे ही साधक को परम सिद्धावस्था की प्राप्ति होती है। जब तुम्हारे कहीं कोई पाप कर्म करने का अवसर आवे तो शर्मा जाओ, लज्जा कर लो, धिक्कार है अपने को, हटो वहां से। जब कोई गलत बोलने का अवसर आवे तो मौन, दांती पीस लो। ऐसे गलत बोलने का अवसर आवे, दांती पीस लो। जबान है ही नहीं हमारे, बोलते रहते, दांत कस के दबाए रहना, बोलना नहीं। अगर बोला तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे गलत करने का अवसर आवे तो मानसिक धिक्कार देना है। धिक्कार है तुझे, क्या सोच रहा है तू, गलत करना चाहता है। गलत बोलने का अवसर आवे तो दांती पीस लो, ऐसे दंत, राधा राधा राधा, अंदर से बोलना नहीं। ये देखो
परमार्थ के लिए, बिल्कुल ऐसे। और जब कहीं तुमसे कोई गलती पड़ जाए तो शर्माओ मत, फिर क्षमा मांग लो, राधा राधा गलती हो गई हमसे, आगे से गलती नहीं, उसे क्षमा कहते हैं, अंदर से प्रायश्चित करने। तो जिस कार्य करने में तुम्हें लज्जा लगे वैसा कार्य मत करो, वैसे विचार मत करो। जो तीन को बस में रखता है वो साधु, नेत्र कान जीभ, जनेंद्रिय अपने आप बस में हो जाएगी। नेत्रों को बस में रखो, जबान को बस में रखो, कान को बस में रखो। तीन का बहुत बड़ा योगदान है। जबान खूब अच्छे अच्छे पदार्थ खाएगी, खूब उल्टा सीधा बोलेगी, कान उल्टा सीधा सुनेंगे, वो नेत्र उल्टा सीधा देखेंगे तो आचरण उल्टे सीधे होंगे। इनको संभालो। तीन, रसना श्रवणेन्द्री और रसेंद्री। रसना कटो जो अन्न रटो, निरख अन्न फुटो ने नेत्रेंद्री, और श्रवण फुटो कान। नेत्र कान जीभ, तीन को जो सुधार लेता है वो साधु हो जाता है। 100 समाधि और श्मशान, इनमें सा है। अगर